अक्सर लोगों की ज़िंदगी में हम एक मसला नोट करते हैं। वो किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, फिर उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनको ये समझ नहीं आती कि उसके साथ अब आगे किया क्या जाए। अफ़गान तालिबान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने अफ़गानिस्तान के काबू की, कंट्रोल की, गवर्नमेंट की ख्वाहिश की, उसके लिए जद्दोजहद की, कोशिश की और उनको हासिल हो गया। लेकिन अब उस हासिल के बाद उनसे वो काबू में नहीं आ रहा। 19 जनवरी 2026 को काबुल के अंदर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई और वहाँ पे एक चाइनीज़ नेशनल जो है हलाक हो गया। अभी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं रहा। ये 2025 से 26 तक के बीच में तकरीबन 10 चाइनीज़ नेशनल्स जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स की वजह से हलाक हुए। जो लेटेस्ट अटैक हुआ है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएसकेपी जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है उसने क्लेम की है, लेकिन अभी तक अफ़गान तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालाँकि अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, जब एक टेररिस्ट आउटफिट या कोई भी आर्म्ड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर लेता है किसी अटैक की, तो उसको मान लिया जाता है। लेकिन अफ़गान तालिबान ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस अभी जारी हैं, उसको किसी और रंग में लेके आया जाए, ताकि उनके ऊपर ये ब्लेम दोबारा ना आ सके, जो कि पाकिस्तान ज़माने से कह रहा है। जो सेम मसला ताजिकिस्तान को आ रहा है और अब चाइना भी इसी चीज़ के ऊपर जो है वो अफ़गान तालिबान को प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप टेररिज़्म को कर्ब करें, आपकी लैंड के ऊपर से टेररिज़्म इतना ज़्यादा है कि अब वो सारे जो हमसाए हैं, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान की, उनको ये चीज़ अब हद से बढ़ती जा रही है। अब इसका रिpercussion जो होगा, वो इस तरह का होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी और उसके साथ जो कंट्रीज़ अभी तक कोऑपरेट कर रही हैं, वो कोऑपरेट करना छोड़ देगी और अफ़गानिस्तान फिर उस आइसोलेशन की स्टेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से और इंस्टेबिलिटी आएगी और जो है इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा और उसके बाद यही टेररिज़्म का जो मसला है, जो सेफ हेवन्स है, इसी तरह के टेररिस्ट आउटफिट्स, वो और बढ़ते जाएँगे। ये ब्रीडिंग ग्राउंड जो है, वो बड़ा होता चला जाएगा। अब इसी पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कुछ दिन पहले कि जो बॉर्डर क्लोज़र है इसकी वजह से जितने इश्यूज़ अफ़गानिस्तान को आ रहे हैं, ये भी अफ़गानिस्तान की अपनी गलती है। और वो गलती जो है वो एग्ज़ैक्ट यही थी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा बढ़कर तंग करना शुरू हो गया था। रिसेंटली आपने नोट किया होगा कि टेररिस्ट अटैक्स जो है इस तरह के बहुत कम हो चुके हैं। उसके अंदर बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान की डिफेंस फ़ोर्सेस को बहुत ज़्यादा ईज़ मिल रही है अब कि वो अपने मुल्क का, अपने लैंड का जो है दिफ़ा प्रॉपर्ली कर सकें। स्पेसिफ़िकली क्योंकि जो बॉर्डर है उसको बंद किया गया, उसके ट्रेड राउट्स बंद हो गए और वो बहुत से छोटे-छोटे क्रैक्स, जिनके थ्रू क्रैक्स मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, क्रैक से मुराद ये कि ट्रेड राउट्स के थ्रू ट्रेडिंग ट्रकिंग के थ्रू और इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत सी और चीज़ें, कॉन्ट्राबैंड जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, जिसके थ्रू सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को आता था वो फैसिलिटेशन थी जो कि टेररिस्ट्स की होती थी। यहाँ से एम्यूनेशन भेज दी, यहाँ से बंदे भेज दिए, अफ़गान नेशनल्स जो इधर आके बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, कोई अटैक करते हैं टेरर, वो सब उसी के थ्रू हो रहा था। तो इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान ने ये बॉर्डर क्लोज़र किया, ये ब्लॉकेड लगाई हुई है। लेकिन इसकी वजह से अब अफ़गानिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला आ रहा है। वो है इन सर्दियों के अंदर फ़ैमिन। वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं, उनके पास इस वक़्त खाने-पीने को नहीं है, उनके पास एड नहीं जा रही। लेकिन उसका सबसे बड़ा इश्यू वही है, वो कमिटमेंट है अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट की, जो उन्होंने दोहा अकॉर्ड्स में की, जो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत दफ़ा सिर्फ़ वर्बली की। रिटन स्टेटमेंट हमने देखा कि पीस टॉक्स के अंदर कभी भी उन्होंने देने से इनकार किया। अब इसी तरह चाइना ने भी रिपीटेडली जो है एक बात कही है अफ़गान तालिबान को कि आप डिसमेंटल करें, एलिमिनेट करें जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स आपके लैंड के ऊपर से, टेरिटरी पे से ऑपरेट करें। अब इसके लिए पाकिस्तान, चाइना, इवन ताजिकिस्तान जो है, वो कोऑपरेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमसे मदद लें, आप अगर नहीं भी कर पाते, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती है और एक रिलेटिवली वेरी न्यू गवर्नमेंट है अफ़गान तालिबान की। इवन दो वो पूरी टेरिटरी कंट्रोल करते, उसके बावजूद उसमें अगर वो ना कर पाए, उनके पास इक़दामात ना हो, प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो या प्रॉपर रिसोर्सेज़ ना हो, तो कोऑपरेशन के थ्रू जो है इन चीज़ों को लेके आया जा सकता है, इन चीज़ों को क्लियर अप किया जा सकता है। स्पेसिफिकली जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा है, उनकी स्ट्रैटेजी है कि सबसे अलग-थलग रहा जाए, किसी की मदद ना ली जाए। अब वो ईगो का मसला है या वो उनकी अपनी पॉलिसी है, आइदर वे वो अफ़गानिस्तान के जितने भी रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ताजिकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उसकी वजह से ख़राब हो रही। पाकिस्तान सिर्फ अकेला मुल्क नहीं है जिसने बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ थे, उनको वापस भेजा, रिपेट्रिएट किया। इवन ईरान ने बहुत सारे अवाम जो है,
उसको वापस भेजा और उसका स्पेसिफिकली एक जो मेन रीज़न है वो सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू की वजह से ईरान ने भी उन लोगों को निकाला अपने मुल्क से और पाकिस्तान को भी निकालना पड़ा। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है अफ़गानिस्तान के बारे में वो ये कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड मुल्क है। एक ऐसी टेरिटरी है जिसका कोई भी कोना, कोई भी बॉर्डर जो है वो समंदर के साथ टच नहीं होता। तो उसको ख़ुसूसी तौर पे जो है ट्रेड के लिए और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बाकी ममालिक की नेबरिंग कंट्रीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। जिसमें सबसे बड़ा जो मुल्क सबसे बड़ी हेल्प करने वाला उसका मुल्क, उसके साथ कोऑपरेशन करने वाला पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स के थ्रू, पाकिस्तान के सी पोर्ट्स के थ्रू उनकी सारी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। उसके बाद ईरान था। ईरान के अंदर अपने भी बहुत मसाइल हैं और उसके साथ-साथ ईरान को अफ़गानिस्तान से भी इश्यूज़ हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर से इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट्स जो कि ईरान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं, वो भी वहाँ से ऑपरेट करें। और उसके बाद है चाइना। चाइना सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का इंडस्ट्रियल मुल्क ऐसा, जो कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर आके माइनिंग इंडस्ट्री लगा रहा है और अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है, उसको एक सपोर्ट मिल रही है चाइना के थ्रू। उसको भी अगर अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट जो है, वो सपोर्ट ना कर पाए, सिक्योर ना कर पाए, तो फिर अफ़गानिस्तान के पास कोई दोस्त नहीं रह जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं रह जाएगी और जो उनके अपने हालात हैं, हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनल फ्रैक्चर चल रहा है, जिसमें कंधार और काबुल की आपस में जो है इस वक़्त वो तकरीबन जंग चल रही है। एक हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं जो एक आइसोलेशनिस्ट व्यू रखते हैं, जो कहते हैं कि सिर्फ़ अफ़गान के अंदर की गवर्नमेंट होगी, जो हम रूल्स बनाएँगे उसी के थ्रू चलेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स हैं जो काबुल के अंदर हैं, जो डे टू डे गवर्नमेंट रन करते हैं और उनके ख़्याल से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन दोनों के अपने जो इश्यूज़ हैं वो इन चीज़ों से और एग्ज़ैस्परेट होते हैं और बढ़ते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा, आगे ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चाइना सब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए और ख़िलाफ़ होने का मकसद ये नहीं है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट से डिसएग्री करते हैं फंडामेंटली। तालिबान की इस गवर्नमेंट के होते हुए जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जो चाइनीज़ नेशनल जिस तरह सेफ़ नहीं रहे, जिस तरह पाकिस्तान की टेरिटरी जो है, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच होती है, उसी तरह ईरान की, उसी तरह ताजिकिस्तान की। तो ये इन इश्यूज़ की वजह से सब जो है इनसे दूरी इख्तियार करेंगे और शायद दुश्मनी शुरू कर दें। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अफ़गानिस्तान जो है, तालिबान गवर्नमेंट तो टूट ही जाएगी, लेकिन अफ़गानिस्तान का ओवरऑल हाल बहुत बुरा हो जाएगा। और इंस्टेबिलिटी कोई भी नहीं चाहता। जितने भी ममालिक होते हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रीजन हो, ताकि ट्रेड बढ़ सके, ताकि प्रॉस्पर कर सके वो मुल्क खुद भी और उसका रीजन भी। और जितना प्रॉस्पर करेगा उतना बेहतर हाल होगा दुनिया के अंदर, उतनी वो लैडर जो है इंटरनेशनल लैडर क्लाइंब करने में आसानी हो। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।